बरेली में दौड़ा बुलडोजर, भड़क उठे माफिया। एक्शन देख पुलिस से भिड़ गई महिलाएं। मैदान में उतरी फोर्स, पुलिस ने सिखाया सबक। उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कैसे होती है आपने देख लिया है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बरेली एक बार फिर चर्चाओं में। वो बरेली जिसे हाल ही में मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद के नाम पर आग में झोंकने की कोशिश की, नाकाम रहे। वो बरेली जिसने दंगाइयों का बवाल देखा। वो ही बरेली जिसने योगी की पुलिस का हिसाब किताब भी तुरंत देख लिया। वो बरेली इस बार दंगा नहीं बल्कि बुलडोजर एक्शन की वजह से चर्चाओं में है। इस बार बरेली में देखने को मिला है योगी और योगी की पुलिस की सख्ती का वो दूसरा रूप, जिसने अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप ही मचा दिया, दहशत फैला दी। क्योंकि जिस अवैध सल्तनत को खड़ा करके ये माफिया खुद को सरकार से बड़ा समझने की कोशिश में लगे थे, आज उनके नापाक इरादों को एक झटके में योगी के बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। दरअसल बरेली विकास प्राधिकरण का दस्ता भारी पुलिस फोर्स के साथ दो अवैध मैरिज हॉल को ध्वस्त करने उस पर काल बनकर टूट पड़ा। ये मैरिज हॉल कोई मामूली निर्माण नहीं थे, ये थे सूफी टोला पर बने ऐवान ए फरहत जो सरफराज वली खान का था और गुड मैरिज हॉल जो राशिद खान का था। और सुनिए, इनके तार सिर्फ मौलाना तौकीर रजा से नहीं जुड़े थे, बल्कि ये दोनों ही सपा नेता आजम खान के भी करीबी बताए जा रहे हैं। यानी सियासी रसूख के बल पर खड़े किए अवैध निर्माण। बरेली में क्या कार्रवाई हुई? बरेली विकास प्राधिकरण और पुलिस ने मिलकर दो मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई से मैरिज हॉल के ऊपर बने कमरों में रह रहे 3 परिवार भड़क उठे। ऐवान ए फरहत और गुड मैरिज हॉल को बुलडोजर से तोड़ा गया। प्रशासन का कहना है कि दोनों निर्माण नक्शे के विपरीत बनाए गए थे। तो खबर है कि इन दोनों की ध्वस्तीकरण का आदेश बहुत पहले ही आ चुका था, लेकिन शायद इन्हें लगा कि विरोध करेंगे, बवाल मचाएंगे तो ये आदेश दब जाएगा। लेकिन ये भूल गए थे कि योगी सरकार का हर आदेश ग्राउंड जीरो पर उतरने के लिए ही होता है। इसी का नतीजा है कि ठीक दोपहर में जैसे ही दो बुलडोजर गरजते हुए इन आलीशान अवैध निर्माणों के सामने पहुंचे, पूरे इलाके में हड़कंप ही बच गया और शुरू हुआ ताबड़तोड़ एक्शन। लेकिन इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। जब बुलडोजर ने अपनी पहली घातक चोट इन अवैध निर्माणों पर मारी तो महिलाएं चीखती चिल्लाती प्रशासन से ही भिड़ गईं। इस विरोध को तीव्र बनाने के लिए अतिक्रमणकारियों ने देखिए चालाकी क्या बनाई, महिलाओं को ढाल बनाया, महिलाओं को आगे कर दिया। क्योंकि अवैध कब्जाधारी जानते थे कि पुलिस महिलाओं पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचेगी, डायरेक्ट महिलाओं पर तुरंत एक्शन नहीं लिया जाएगा। और इसीलिए गुस्से से भरी चीखती चिल्लाती महिलाओं की भीड़ सीधे बुलडोजर के आगे आकर खड़ी हो गई। कोई महिला पुलिस प्रशासन पर चिल्लाती नजर आई, कोई बुलडोजर के आगे खड़ी होकर कार्रवाई को रोकने की जिद करती नजर आई। ये लोग किसी तरह एक्शन को रोकने का आखिरी दांव चल रहे थे। लेकिन आदेश सख्त है, ना तो अतिक्रमण को बर्दाश्त किया जाएगा, ना ही अतिक्रमणकारियों को किसी हाल में छोड़ा जाएगा। और इसी वजह से कई थानों की फोर्स मौके पर मोर्चा संभालते हुए तैनात हो गई और तुरंत ही पुलिस ने बवाल कर रही महिलाओं पर हंटर भी चलाया। उन्हें किसी तरह कार्रवाई के बीच से हटाया और चंद घंटों में ही पूरे मैरिज हॉल को मिट्टी में मिला दिया गया। यानी ऐवान ए फरहत और गुड मैरिज हॉल को कल तक माफियाओं की शान और रसूख की निशानी जो हुआ करते थे, आज मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। भारी पुलिस बल ने मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखी। तमाशबीन भीड़ दूर खड़ी होकर सिर्फ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को देखती रही। किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि किसी ने भी सख्ती की वजह से आगे आने की कोशिश की होती तो तुरंत ही कार्रवाई हो जाती। एसपी सिटी ने साफ संदेश दिया था कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ है और एक्शन अभी भी जारी रहेगा। यह सिर्फ शुरुआत है, आगे कार्रवाई का दायरा और बढ़ेगा। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की माफियाओं को खुली चुनौती है, या तो कानून मानो या फिर बुलडोजर एक्शन भुगतो। उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कैसे होती है आपने देख लिया है ना। ये डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है, एनडीए की डबल इंजन की सरकार ही ये करेगी। इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर दिया जाता है। गरीबों के लिए आवास बनाए जाते हैं, गरीबों के लिए भी आवास बनाए जाते हैं। और मैं स्वयं जाकर के उन गरीबों को वहां पर मकान की चाबी भी दे देता हूं।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का ही नतीजा है कि धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के सफाई का अभियान तेजी से चल रहा है। फिर ना आग दिखाने वाले मौलानाओं को छोड़ा जा रहा है, ना उनके करीबियों को बख्शा जा रहा है, ना ही विरोध में खड़े माफियाओं को किसी हाल में छोड़ा जा रहा है। बरेली में तमाम कोशिश बुलडोजर को रोकने की गई, लेकिन अभी सभी की सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई क्योंकि प्रशासन सख्ती से यहां तैनात था। खबर है कि 5 थानों की पुलिस यहां पर तैनात की गई जिस वक्त बुलडोजर एक्शन किया गया। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें।